है महाभारत में वर्णन कर्म के महाज्ञान का, धर्म के महत्व का और अधर्म के परिणाम का। आओ हम सब मिलके बूझें इस इतिहास का। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण करने के बाद पांडव काम्यक वन को छोड़कर द्वैत वन में आकर रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और रोते हुए उनसे बोला कि मैंने आग उत्पन्न करने वाली अरणी की लकड़ी अपने घर के आंगन में टाक रखी थी। तभी एक हिरण ने आकर उस अरणी की लकड़ी से अपने सिर को रगड़ना शुरू किया। अचानक वह लकड़ी हिरण के सींगों में फंस गई। हिरण घबराकर जंगल की ओर भाग गया। अब आप कृपया करके मेरी उस अरणी की लकड़ी को उस हिरण से ले आएं, नहीं तो मैं अपने घर में चूल्हा नहीं जला पाऊंगा। पांडवों को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और वे उस हिरण के पीछे पीछे जंगल की ओर दौड़े। जंगल में हिरण का पीछा करते करते पांडव घने वन में घुस गए, पर उन्हें जब हिरण नहीं मिला तो वो थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख प्यास से उन सबका बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि हे नकुल, तुम पास में जाकर किसी सरोवर से हम सबके लिए पीने का पानी ले आओ। नकुल पानी की तलाश में वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सरोवर मिला। वे जैसे ही उस सरोवर में पानी लेने के लिए उतरे तो वहाँ से एक आवाज़ आई, अदृश्य आवाज़ आई, जिसने नकुल से कहा, हे माद्री पुत्र, मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का मालिक। पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम इस सरोवर से जल ले जा सकोगे। नकुल ने उस आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे सरोवर में उतरकर जल पीने लगे। जल पीकर और अपने भाइयों के लिए जल भरकर जैसे ही वे सरोवर के किनारे आए, वे वहाँ पर मूर्छित होकर गिर गए। उधर जब युधिष्ठिर ने देखा कि नकुल को गए वे बहुत देर हो गई, तो उन्होंने सहदेव से कहा कि तुम जाओ और देखो नकुल को इतनी देर कैसे लग गई। सहदेव भी वहाँ पे पहुँचा और जैसे ही उसने नकुल को वहाँ पर बेहोश देखा और सरोवर की तरफ जल पीने के लिए बढ़ा, फिर से वो अदृश्य आवाज़ ने सहदेव को कहा कि हे माद्री पुत्र, मैं यक्ष हूँ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। सहदेव ने भी उस आवाज़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जल पीकर जैसे ही सहदेव सरोवर से बाहर निकले, वे भी मूर्छित होकर वहाँ पर गिर गए। जब नकुल और सहदेव दोनों को गए बहुत देर हो गई, तो युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन से कहा, मुझे नकुल और सहदेव दोनों की बहुत चिंता हो रही है, तुम जाकर देखो कि वे कहाँ रह गए। अर्जुन जब सरोवर के पास पहुँचे और उन्होंने दोनों नकुल और सहदेव को मूर्छित देखा सरोवर के किनारे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे जैसे ही सरोवर की ओर बढ़े अपनी प्यास बुझाने के लिए, वैसे ही उन्हें अदृश्य आवाज़ फिर से सुनाई दी। अर्जुन ने उस अदृश्य आवाज़ की तरफ सैकड़ों ही बाण छोड़े, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अर्जुन सरोवर की तरफ बढ़ गए और जल पीकर जैसे अर्जुन बाहर निकले, वैसे ही वो भी मूर्छित होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद भीम उन तीनों की तलाश में उस सरोवर पर पहुँचे और जब उन्होंने उन तीनों को मूर्छित देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा, पहले जल पी लूँ, फिर पता लगाऊंगा कि मेरे भाइयों को किसने मूर्छित किया है। और जैसे ही वो सरोवर की तरफ बढ़े, फिर से उस अदृश्य आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसने कहा, हे भीम, मैं इस सरोवर का मालिक यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर ही तुम इस सरोवर से जल पी सकोगे। भीम को उस अदृश्य आवाज़ को सुनकर बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोले, हे कायर, तुम्हें शर्म नहीं आती? छिपकर हमें डराते हो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें चुटकी में मसल के रख दूंगा। ये कहकर भीम सरोवर की तरफ बढ़ गए और जल पीकर जैसे ही भीम उस सरोवर से बाहर निकले, वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाइयों को गए बहुत देर हो गई और एक एक करके सभी भाई गायब हो गए, तो उन्हें बहुत चिंता हुई और वे स्वयं उन चारों की तलाश में निकल पड़े।
जब वे सरोवर के पास पहुँचे और अपने चारों भाइयों को वहाँ गिरा हुआ पाया, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, चलो पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, फिर मैं पता लगाऊंगा कि इनकी ये हालत कैसे हुई। पर जैसे ही वो भी सरोवर की तरफ बढ़े तो एक अदृश्य आवाज़ ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूँ, मैं इस सरोवर का मालिक हूँ। पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी आप इस सरोवर से जल पी सकते हैं। आपके भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए वे इस मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। आप कृपा करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो आपकी भी इनके जैसी हालत हो जाएगी। युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज़ को संबोधित करते हुए बोला, आप पूछिए, आपके क्या सवाल हैं? मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। यक्ष ने पूछा, मेरा पहला सवाल है, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य। यक्ष ने फिर अपना दूसरा सवाल पूछा, वो क्या चीज़ है जो पवन से भी तेज गति से दौड़ती है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, विचार। फिर यक्ष ने अपना तीसरा सवाल पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध। यक्ष ने फिर अपना चौथा सवाल पूछा, वो कौन सी चीज़ है जिसका त्याग करके मनुष्य समृद्ध बनता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लोभ। यक्ष ने अपना पांचवा सवाल पूछा, सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली क्या बात है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर रोज़ इस पृथ्वी पर हज़ारों ही लोग मरते हैं, फिर भी मनुष्य इस जीवन को ऐसे जीता है जैसे कभी भी उसे मौत नहीं आएगी। यक्ष ने एक के बाद एक युधिष्ठिर से अनेक सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों का जवाब दिया। यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सभी जवाबों से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, अब तुम्हारे चारों भाइयों में से तुम मांगो, तुम किस भाई को जिंदा देखना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जिंदा देखना चाहता हूँ। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। रानी कुंती से हम 3 भाई थे और उन तीनों में से मैं जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री रानी से भी जो उनके बच्चे हैं उनमें से एक बेटा जीवित रहे, इसीलिए आप नकुल को जीवन दान दे दीजिए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सभी जवाब से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर यक्ष वहाँ से चले गए। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा।